पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी। भारतीय वजीर बराए आबी वसाइल का पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोकने का ऐलान। पाकिस्तान का आखिरकार पानी रोक दिया गया। रावी नदी से जो 1150 क्यूसेक पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा था उसे रोक दिया। पाकिस्तान के पानी को रोकने वाला है। शाहपुर कंडी में बांध बनकर तैयार है और 25 फरवरी को बांध में जल भरने का काम शुरू हो जाएगा। बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत अपने हिस्से का पानी जो अब तक पाकिस्तान में जाने देता था, अब उस पर रोक लगाई। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ उसे परेशान करने के लिए पानी रोका है। इंडिया में 32,000 हेक्टेयर जो पानी है, जो जमीन है, उस पे खेती हो पाएगी कठुआ सांबा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद रावी तवी नहर से किसानों के खेतों तक ये पानी पहुंचाया जाएगा। परियोजना से 200 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य है। जैसे अब रावी देखते हैं बिल्कुल सूख चुकी है, उन्होंने पानी बंद ही किया हुआ है, तो वो हमारे लिए मुश्किल का। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। 1600 क्यूसेक पानी लगातार जा रहा था, वो रोक लिया गया है। अब इंडिया पानी भी बंद करेगा, इंडिया यहाँ पे समझ लें ट्रेड भी नहीं करेगा। क्यों? पाकिस्तान सिचुएशन पे ऐसी खड़ा है। ठीक है, देखा जाए पाकिस्तान इस टाइम ऑलमोस्ट ऐसी लाइन के ऊपर खड़ा है जो सिचुएशन हल्की सी भी ऐसी हुई तो बाढ़ दुनिया की। जय हिंद दोस्तों, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, इसलिए भारत ने अपनी रावी नदी के 100% पानी को इस्तेमाल में लाएगा। पहले रावी नदी के 90% पानी पाकिस्तान की तरफ फ्लो होता था, लेकिन अब भारत ने रावी नदी के ऊपर डैम बनाकर पाकिस्तान की तरफ फ्लो होने वाले 90% पानी को पूरी तरह से रोक दिया है और उस पानी को जम्मू कश्मीर और पंजाब के सूखे इलाके की तरफ मोड़ दिया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर समेत पूरे नॉर्थ इंडिया के किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। अब पाकिस्तान इस खबर को सुनते ही बौखला गया है और पाकिस्तानी धमकी दे रहा है कि वो लोग इसको लेकर यूनाइटेड नेशन में जाएगा, जहां पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिस देश से नदी ओरिजिनेट होता है वही देश डिसाइड करता है नदी के पानी को कैसे इस्तेमाल करना है। और सिंधु जल संधि में ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि कश्मीर से बहने वाले 6 नदियों में से भारत के अंडर रावी, सतलुज और ब्यास नदी रहेगा और इंदास, झेलम और चिनाब नदी की कंट्रोल पाकिस्तान का रहेगा। भारत चाहे तो इन 6 में से 6 नदियों के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकता है इस सिंधु जल संधि को तोड़कर, क्योंकि इन 6 में से 6 नदी भारत वाले कश्मीर से होकर ओरिजिनेट होता है। चलिए दोस्तों, आगे पाकिस्तानियों को सुनते हैं। पाकिस्तान का आखिरकार पानी रोक दिया गया। रावी नदी से जो 1150 क्यूसेक पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा था उसे रोक दिया। और रोका क्यों? ये मोदी नीति बोली है या जो बोली है, पाकिस्तान को आज नहीं समझ में आ रहा। सर्दी का मौसम में पानी कम लगता है, लेकिन गर्मी जब आएगी पाकिस्तान त्राही कर बैठेगा। ये जो पानी था स्पेशली पाकिस्तान को हम लोग दे रहे थे। हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी थी, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। इंडस वाटर ट्रीटी का कहीं वायोलेशन नहीं होता। पाकिस्तान चीखेगा जरूर। ये पानी रोकने से इंडिया को भी फायदा है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ उसे परेशान करने के लिए पानी रोका है। इंडिया में 32,000 हेक्टेयर जो पानी है, जो जमीन है, उस पे खेती हो पाएगी कठुआ सांबा डिस्ट्रिक्ट में, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में, साथ में पंजाब में। और इससे हमें जो बिजली मिलेगी वो होगी 206 मेगावाट। ये एक पावर प्रोजेक्ट था जिसको शाहपुर कंडी बैराज प्रोजेक्ट बोलते थे, जिसको नरसिम्हा राव ने बनाया था। उसके बाद ये रुका रहा कई साल तक और अब उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोबारा रिवाइव करके कंप्लीट किया। इनको पता भी नहीं चला और इनके हालात जो है वैसे भी खराब हो गए। आप ये देखिए कि भारत से जो इंडस वाटर ट्रीटी इन्होंने कर रखी है, उस इंडस वाटर ट्रीटी में रावी, सतलज और ब्यास जो 3 नदियां हैं, जो पूर्वी नदियां हैं, इन तीनों का पूरा जल उसके ऊपर भारत का अधिकार है, पूरे जल का। भारत उसमें से बांध बनाकर अपनी हाइडल और इरिगेशन जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर सकता है। उसके लिए भारत ने 2500 बांध बना लिए चिनाब के ऊपर। जब चाहे तब उनका पानी पूरी तरह से चिनाब का भी रोक सकता है। और चिनाब को लेकर उनके यहाँ बहुत सारे ये हरकतें होती रहती हैं और ये पूरा चलता रहता है कि भाई आप जो है इसको हमारे चिनाब के पानी को भी रोकते हैं। लेकिन रावी का पानी जो था वो जा रहा था पाकिस्तान में। ये रावी जो है आप जानते हैं कि ये लाहौर से होकर गुजरती है, यानी लाहौर के पश्चिम से रावी गुजरती है। अब रावी में पानी क्यों जा रहा था जब रावी के ऊपर हमारा पूरा हक है? सतलज पानी क्यों जा रहा है जब सतलज के पानी के ऊपर हमारा पूरा हक है? वो केवल इसलिए है कि सतलज में समस्या ये है कि सतलज के लिए जो इरिगेशन सिस्टम्स हैं वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं। लगभग आप ये समझ लीजिए कि 1500-1600 क्यूसेक पानी लगातार जा रहा था, वो रोक लिया गया है। अब क्या करेंगे हमारे भाई लोग? ये इंडस वाटर ट्रीटी के समापन की दिशा में एक कदम है। कैसे है?
वो ऐसे है कि इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करने के लिए भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत नोटिस पहले ही दे दिया है। पाकिस्तान निश्चित रूप से उसको मानेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान माने या ना माने, भारत ने नोटिस तो दे ही दिया है। और भारत ने नोटिस ये इंडस वाटर ट्रीटी में यदि ये नहीं मानते हैं तो हम आपको ये बता सकते हैं कि एक जिनीवा ट्रीटी भी होती है, लॉ ऑफ ट्रीटीज होता है। उस लॉ ऑफ ट्रीटीज में यदि सिचुएशन चेंज हो जाती है तो आप पूरी की पूरी ट्रीटी रिपुडिएट कर सकते हैं, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। भारत जिस दिन चाहे उस दिन पाकिस्तान का पूरा पानी बंद कर सकता है। केवल उसके लिए आवश्यकता यह है कि भाई चिनाब का जो पानी है, जो चिनाब का एक्सेस पानी है, उसका उपयोग होना चाहिए। उसके लिए चिनाब के पानी को रावी के रंजीत सागर में, रंजीत सागर डैम की और ऊंचाई बढ़ाकर और यहाँ पर उसकी पॉन्डेज की जाए। उसमें समस्या अवश्य है कि इधर जो है वो ऊंचाई पड़ती है, तो आपको लिफ्ट का उपयोग लेना पड़ेगा। लगभग 100 मीटर आपको लिफ्ट करना पड़ेगा पानी। लेकिन आजकल की जो तकनीक है उसमें, और भारत के लिए, क्योंकि भारत जो है इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पर इतना आगे चल चुका है, तो यह भारत के लिए कोई भारी समस्या नहीं है। तो अब आप ये देखें कि पाकिस्तान 3 तरफ से घिर गया है। पानी इधर से बंद हो रहा है, पानी साथ में और भी उधर से जो 2 बड़ी नदियां आती हैं, काबुल और कुर्रम, और काबुल और कुर्रम से ही पंजाब और सिंध में सिंचाई होती है। काबुल और कुर्रम सिंध नदी की लगभग 50% पानी लाती है। और काबुल और कुर्रम दोनों पर अफगानिस्तान को भारत की सहायता से बांध बनाना है। वो काबुल से भारत की बातचीत चल रही है और बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि काबुल नदी और कुर्रम नदी दोनों पर बांध। पहली बात तो मेरा कहना यह है कि इंडिया इस टाइम सब कुछ करेगा। जो पहले कहता था ना कि यार हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, जो उनकी आपस में तर्कलामी इख्तलाफात चढ़ते वो एक सिर्फ अपनी कुर्सियों पर बैठ के चढ़ते। अब इंडिया पानी भी बंद करेगा, इंडिया यहाँ पे समझ लें ट्रेड भी नहीं करेगा। क्यों? पाकिस्तान सिचुएशन पे ऐसी खड़ा है, ठीक है। देखा जाए पाकिस्तान इस टाइम ऑलमोस्ट ऐसी लाइन के ऊपर खड़ा है जो सिचुएशन हल्की सी भी ऐसी हो बाइड सतह मुर्तबा से मैं दुनिया की हस्ती नामो निशान खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इस इंडिया की बात कीजिए, इंडिया तो आपको सामने ही है जैसे डेवलपमेंट कर रहा है, जिस सिचुएशन पे, जिस सिनेरियो में खड़ा है इंडिया। तो इस टाइम यार बात सारी इतनी है कि उस टाइम तक कोई आपके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाना चाहिए जब तक आप उसको फ़ायदे के लिए नज़र ना हो, ठीक है। अगर आप मुझे यहाँ फ़ायदे के लिए नज़र आओगे ना तो मैं आपके साथ रिलेशन भी बनाऊंगा, आपके साथ बातचीत भी करूँगा, अपनी बातें शेयर भी करूँगा। ऐसे ही अगर मैं मुल्कों के ऊपर बात करूँ ना, इंडिया को पाकिस्तान से इस टाइम कोई रिलेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में इंडिया को अपने फ़ायदे के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाँ, बात कीजिए फूड क्राइसिस की, वो यहाँ पे आपके सामने क्या चल रहा है, ठीक है, क्या हालात है आपके सामने है। यहाँ पे आटा, गंदम, सब कुछ भी नहीं मिल रहा। उसके बाद बात कीजिए मेडिसिन की, वो क्राइसिस है, वो मेडिसिन के ऊपर बात कीजिए। यहाँ पे अदारे जो बने हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल जो बने हैं, यहाँ तक के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रैक्टिकल्स नहीं करा रहे हैं, जबकि थ्योरियाँ ही पढ़ा रहे हैं बस, ठीक है। थ्योरियों के ऊपर उन्होंने जोर डाला है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं खुद क्या कहते हैं स्टडीज़ ग्रेजुएशन करूँ, इस लेवल पे आगे बात करूँ मैं कि हमें जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है वो टोटली मार्केट से डिफरेंट है, ठीक है। हमें वो चीज़ें चाहिए जाती जो हमें मार्केट में आके काम देंगी, ठीक है। बात यह है कि पाकिस्तान से कोई फ़ायदा नहीं मिलना, ठीक है। पेट्रोल की यहाँ शॉर्टेज हो गई, आपके सामने क्रूड ऑयल की कितनी शॉर्टेज है। हाँ, सुनने में ये भी आ रहा है कि तेल बंद हो जाना, तेल मिलना नहीं, रशिया से ऑयल की ट्रेड किया, रशिया ने जवाब दे दिया। IMF से कर्जा मांगा, IMF ने कर्जा देने निकाल कर दिया। क्यों? क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि तुम्हारा देश पाकिस्तान किसी को पैसा वापस नहीं दिया है। और दोस्तों, पाकिस्तान पर बाढ़ आने से पाकिस्तान वाले कहते हैं कि भारत ने पानी छोड़ दिया इसलिए पाकिस्तान में बाढ़ आ गया, और पाकिस्तान पर सूखा आने से पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत ने पानी रोक दिया इसलिए पाकिस्तान में सूखा आ गया, इसलिए भारत ने इसका परमानेंट सोल्यूशन कर दिया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सभी को जय हिंद।